हाय फ्रेंड्स, गूगल मैप्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट और यूजफुल है क्योंकि हमें कहीं भी ट्रेवल करना हो तो बस अपने डेस्टिनेशन को गूगल मैप्स पर टाइप करो और फिर गूगल मैप आपको आपके शॉर्टेस्ट पाथ, आपकी डायरेक्शन, आपको कितना टाइम लगने वाला है अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने में, ये सब इंफॉर्मेशन इज जस्ट वन क्लिक अवे। 2001 में गूगल ने गूगल मैप्स को बनाया था जो सैटेलाइट्स की हेल्प से हमें हमारी अर्थ की 3D इमेजेस दिखाता है और ये काफी प्रिसाइज भी है। हमारी अर्थ बहुत बड़ी है और पहले जो मैप्स बना करते थे तब उनमें इतनी डिटेल्स नहीं हुआ करती थी जितनी आज के डिजिटल मैप्स में होती है और जीपीएस जैसी टेक्नोलॉजी का तो किसी ने सोचा तक नहीं था। हिस्ट्री में जब इंटरनेट और जीपीएस नहीं थे तो लोग कंपास और कागज पर बने हुए मैप की हेल्प से अपना रास्ता ढूंढते थे और उससे भी पहले स्टार्स की पोजीशन, सनराइज और सनसेट के अकॉर्डिंग भी अपना रास्ता खोजते थे। लेकिन गूगल की वजह से वो टाइम अब जा चुका है, तो आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे मिस्टीरियस लोकेशंस पर कंसंट्रेट करेंगे जिसे गूगल मैप्स ने हमसे छिपा कर रखा हुआ है या फिर सेंसर्ड कर दिया गया है। बिफोर दैट सब्सक्राइब माय चैनल। फर्स्ट लोकेशन इज यूएस हाइपरसोनिक SR-72 प्लेन। किसी भी पार्किंग लॉज में वैसे तो गाड़ियां खड़ी दिखाई देती हैं, लेकिन एक बार एक आदमी को पार्किंग लॉज की सैटेलाइट इमेजेस में कुछ अनयूजुअल दिखाई दिया जो कि एक एलियन यूएफओ की तरह दिख रहा था। जब उसने इसे और जूम किया तो पता चला कि ये यूएस गवर्नमेंट का सीक्रेट हाइपरसोनिक स्पाई एयरक्राफ्ट है जिसे कभी कभी एक जगह से दूसरी जगह पर मूव किया हुआ भी पाया गया है। सेकेंड लोकेशन इज द बैडलैंड्स गार्शियन। कनाडा में इस जगह को 2006 में गूगल मैप्स की हेल्प से खोजा गया था। ऐसा माना जाता है कि ये फिगर अपने आप 100 इयर्स पहले बनी थी और इसे देखने पर ऐसा लगता है जैसे एक इंडियन अपने कानों में ईयरफोन्स लगाकर सॉन्ग्स को एंजॉय कर रहा हो। इस इमेज में कान एक्चुअली एक ऑयल वेल है और ईयरफोन जैसा दिखने वाला सफेद पॉइंट उस ऑयल वेल तक जाने के लिए एक कच्चा रास्ता है। थर्ड लोकेशन इज मर्डर कोट ऑन गूगल अर्थ। अप्रैल 2013 में गूगल की सैटेलाइट इमेजेस में नीदरलैंड की एक छोटी सी जगह पर कुछ और भी कैप्चर हुआ। ये दिखने में ऐसा दिखाई देता है जैसे कोई इंसान किसी की लाश को घसीटकर तालाब में फेंकने के लिए लाया हो और इसकी रिपोर्ट जब पुलिस को की गई तब पता चला कि ये इमेज कुछ 3-4 साल पहले ली गई थी। ये सिंपली एक आदमी और उसके डॉग की एक फोटो है और ऐसा इसलिए शो हो रहा है क्योंकि ये आदमी और डॉग पानी से निकलकर एंड तक चले गए थे और जो हमें ब्लड जैसा शो हो रहा है वो बस पानी की छींटे हैं। फोर्थ लोकेशन इज द फेस ऑफ जीसस क्राइस्ट। हंगरी में इस इमेज को देखा गया जब कोई आदमी इस एरिया को गूगल मैप्स पर देख रहा था। इसे ऑब्जर्व करने पर ऐसा लगता है जैसे किसी ने यहाँ इंटेंशनली जीसस क्राइस्ट की ड्राइंग बनाई हो, लेकिन वहाँ के लोकल लोगों का कहना है कि ये नेचुरल है और अपने आप ही बनी है और वो ये भी मानते हैं कि ये जीसस के वापस आने की निशानी है। फिफ्थ लोकेशन है सीक्रेट चाइनीज शिप्स। साउथ चाइना सी में देखी गई ये लाइट्स दिखने में बहुत स्ट्रेंज हैं और इसे देखने में ऐसा लगता है जैसे कोई वॉरशिप में आग लगी हो या वॉरशिप अपना वेपन फायर कर रही हो। और इतना ही नहीं, इसके आसपास के एरिया में देखने पर कुछ छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स भी दिखाई देते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसमें कुछ भी स्ट्रेंज नहीं है, ये तो बस सन की रेस को रिफ्लेक्ट करते हुए कुछ मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स हैं जो किसी टूटे हुए शिप का एक पार्ट है। लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में अपनी राय बता सकते हैं। सिक्स्थ लोकेशन इज द मरोआ आइलैंड, फ्रेंच पोलिनेशिया। ये एक छोटा आइलैंड है जो कि सदर्न पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है और जब हम इसे गूगल मैप्स पर जूम इन करते हैं तो ये ब्लर हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पहले इस आइलैंड पर न्यूक्लियर प्लांट्स हुआ करते थे, इसलिए सिक्योरिटी पर्पस के चलते हुए मे भी इसे सेंसर्ड कर दिया गया है। फ्रांस इस छोटे से आइलैंड पर 1966 से 96 तक न्यूक्लियर टेस्टिंग करता था और इतने टाइम में अप्रोक्सीमेटली 181 न्यूक्लियर टेस्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट भी कर चुका है। सेवंथ लोकेशन इज डेजर्ट ब्रथ। इस लोकेशन को गूगल मैप्स से देखने पर ऐसा लगता है जैसे ये पैटर्न किसी एलियन ने बनाया हो या ये किसी दूसरी स्पीशी के लिए एक क्लू हो हमारी अर्थ का सोलर सिस्टम में होने का। लेकिन रियलिटी इज नॉट लाइक दैट। सहारा डेजर्ट में ये पैटर्न बस एक आर्ट वर्क है बाय द DASTR टीम। इसको बनाने का रीजन भी बहुत सिंपल है क्योंकि आप जानते हैं कि डेजर्ट एक इनफाइनाइट जगह है और ये सभी आर्टिस्ट डेजर्ट में आर्ट वर्क बनाकर अपनी आर्ट को फेमस बनाना चाहते थे। एट्थ लोकेशन इज एयरप्लेन बोनयार्ड, टुक्सन, एरिजोना।
टूसोन एरिजोना में खराब प्लेन्स का ये ग्रेवयार्ड गूगल मैप्स पर बहुत अमेजिंग दिखाई देता है और यहाँ पर सभी तरीके के पुराने प्लेन्स को रखा जाता है। 9th लोकेशन इज ज़ीनेट आइलैंड, रशिया। 1 माइल में फैला ये आइलैंड गूगल मैप्स ने पूरी तरीके से सेंसर किया हुआ है। ईस्ट साइबेरियन सी में प्लेस ये आइलैंड आइस से ढका हुआ है, लेकिन इसको ब्लर करने का रीजन आज तक नहीं पता चला है। ऐसा माना जाता है कि ये रशिया और यूएसए का आइलैंड है और इसकी वजह से दोनों कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट्स भी होते रहते हैं। 10th लोकेशन इज सैंडी आइलैंड, अ फैंटम आइल। अप्रोक्सीमेटली 100 इयर्स पहले इस आइलैंड को नॉटिकल चार्ट्स में न्यू कैलेडोनिया, जो कि एक फ्रेंच टेरिटरी है, इसके पास ढूंढा गया था और कैप्टन कुक ने भी इस आइलैंड को 1774 में अपने चार्ट्स में शो किया था, लेकिन बाद में इस आइलैंड को भुला दिया गया और अनडिस्कवर्ड बना दिया गया। गूगल मैप्स पर 2012 तक इसे शो किया जाता था, लेकिन बाद में गायब कर दिया गया। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।